हेलो बच्चों, मैं हूँ सरोज गुप्ता। आप सब कैसे हो? मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसा कि बता चुके हैं भाषा के और वर्ड के बारे में। आज हमारा तीसरा टॉपिक चालू होता है और उसको शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द भाषा के ये सारे वर्ग होते हैं, अंग होते हैं। पहले हमने वर्ड के बारे में पढ़ा भाषा के अंतर्गत ही, और फिर अब हमारा शब्द के बारे में पढ़ते। इसके आप थोड़ा संक्षेप में समझ लें कि क्या होता है। तो कई जो हमारे शब्द बनता है कई वर्डों के, कई सार्थक वर्डों के, ठीक है, कई सार्थक वर्डों को मिला करके हमारा एक शब्द बनता है। शब्द से फिर हमारा क्या बनता है? पद। पद वो कब बन जाता है? जब उसको हम व्याकरण में ढालकर जब कोई वाक्य बनाते हैं तो उसको हम पद कहते हैं। पद से हमारा वाक्य बनता है। ठीक है, जब शब्दों को व्याकरण के अंतर्गत ढाला जाता है तब वो पद बन जाता है। पद से हमारा फिर वाक्य बनता है और वाक्य से हमारा भाषा बनता है। कोई भी भाषा हो उसके अंतर्गत यही आते हैं हमारे। और ठीक है, वो भाषा सबसे ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे शब्द होते हैं, वो सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी से ज़्यादा शब्द किसी दूसरी भाषा में होते होंगे। तो इसका हम वर्गीकरण करते हैं कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार से। जब वर्गीकरण में जब शब्दों का वर्गीकरण किया गया तो हमारी भाषा के अंतर्गत किस प्रकार से शब्द आते हैं ये बताया गया। पहले तो आप देखिए, इसको 4 प्रकार से बांटा गया। इसको 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, जो इसमें शब्द आए हैं वो अर्थ के आधार पर है। ठीक, और फिर है व्युत्पत्ति या उसकी रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर आए हैं। फिर तीसरा है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, जैसे कि कहा जाता है प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है और संस्कृत से ही हिंदी भाषा का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो वहाँ से जो शब्द हमारे चले आए हैं, जैसे कि पहले संस्कृत से हमारी पाली, पाली से प्राकृत, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो शब्द हमारे चले आए हैं उन्हें हम स्रोत के रूप में देखते हैं। फिर चौथा है हमारा प्रयोग अथवा विकार के रूप में, जो शब्द बोलते हैं। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग करते करते उसका विस्तार हो जाता है, तो उसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं। इस प्रकार से शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। इसके अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द आते हैं वो है हमारा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक बोलते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही देखिए इसमें कि व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर जो बांटा गया है तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी ये भी। और ठीक है, फिर जो हमारा होता है ये उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर जो बांटे गए हैं। तो स्रोत के जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, हमारे देशज जो हमारे देश में पहले से ही प्रचलित थे वो शब्द, विदेशी शब्द जो बाहर की भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से आकर के इसमें आ गए हैं उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। फिर है हमारा संकर, जब 2 भाषाओं को मिला करके एक शब्द बन जाता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें चौथे वाले में देखिए हमारे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो प्रयोग अथवा विकार के आधार पर जो आता है वो है हमारा विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं कि सार्थक शब्द के अंतर्गत क्या आता है। सार्थक शब्द किसको कहते हैं वो हमने आपको अभी बताया ही है कि सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक अपना अर्थ होता है। इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है, जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत हमारे आएंगे विलोम शब्द आ जाएगा। ठीक, विलोम शब्द, तो विलोम हो गए, पर्यायवाची होगा। इनसे तो आप बहुत भली भांति परिचित ही हैं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि पर्यायवाची कहते किसको हैं या विलोम शब्द किसको कहते हैं। फिर इसमें आते हैं एकार्थवाची, जिनका एकार्थ, ठीक, एकार्थ वाची, और फिर है अनेकार्थवाची। ठीक, अनेकार्थ। ठीक है बच्चों, इसमें 4 आते हैं हमारे, जैसे विलोम, पर्यायवाची, एकार्थवाची और अनेकार्थ। विलोम शब्द जैसे विलोम तो आप जानते हो कि रात का दिन, सुबह का शाम, ऐसे जब बताया जाता है तो उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची एक शब्द के
जब कई अर्थ निकलते हैं। ये ज़्यादातर गद्य में भी होता है इनका यूज, लेकिन ज़्यादातर आप काव्य में देखोगे कि काव्य में जो हमारा सीधा वर्ड नहीं रखा जाता है, उसमें हमें संकेतों के द्वारा बता दिया जाता है। जैसे आँखों के लिए कहा जाता है तो कमल नयन बोलेंगे, या कमल के लिए कहा जाए तो सीधा कमल नहीं रखेंगे, उसको पंकज बोलेंगे। इस तरह से जो है ये ज़्यादातर काव्य में आपको देखने को मिलेगा। एक अर्थवाची शब्द तो एक ही अर्थ में एक शब्द लिख दिया जाता है और उसके कई अर्थ निकाल दिए जाते हैं। अनेकार्थवाची जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। शब्द एक होंगे लेकिन अनेक शब्द निकलते हैं इनके। तो इस तरह से जो है इनका प्रयोग होता है। फिर हमारा आता है निरर्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, फिर भी हमारे भाषा में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पानी, पानी तो हमारा हो गया सार्थक शब्द, ठीक। ये कैसा शब्द हो गया? पानी। अब हमने किसी से कहा पानी वानी ले आओ, तो पानी तो है लेकिन ये वाणी क्या है? हमने पानी कहा, वाणी क्या है, ठीक। तो पानी का शब्द तो हमारा निकल रहा है लेकिन वाणी का कोई शब्द नहीं, यानी कि निरर्थक वर्ड है ये। तो इस तरीके के बहुत से वर्ड होते हैं जिन्हें हम साथ में लगा जाए। जैसे मान ली कह दिया रोटी, रोटी का शब्द तो है कि रोटी किसको कहते हैं, लेकिन रोटी वोटी, वोटी क्या है? वोटी का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। तो इस तरह से जो हमारे निरर्थक वर्ड होते हैं उन्हें हम निरर्थक कहते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता है लेकिन फिर भी हमारी भाषा के साथ में जुड़ करके ये आ जाते हैं। फिर अगला है हमारा, बताया व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार में। इसमें आते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जो, रूढ़ का मतलब होता है जो पहले से ही बोले जाते हों और आज भी उसी अर्थ के लिए बोले जाते हों, उनका विकास नहीं हो रहा होता है, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे कि यहीं पे पानी को ही देख लीजिए। पानी हम पहले भी, हमारे दादा परदादा या उससे पहले, अब उसमें भी काव्यों में और पुराने चीज़ों, पुराने हमारे जो पौराणिक बुक्स हैं उनमें भी आप पानी के लिए पानी ही पाओगे, पानी पाओगे, इसका दूसरा आप जल पाओगे। लेकिन अगर जो इन शब्दों का अगर हमने विच्छेद, जब साथ में हो जाते हैं तब तो एक अर्थ बताते हैं, ठीक। पानी में एक अर्थ बनता है कि हम पानी मांग रहे हैं या पानी के लिए कह रहे हैं, लेकिन इनको जब अलग अलग कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने पा को अलग कर दिया और यहाँ नी को अलग कर दिया, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो रूढ़ का मतलब होता है कि जब ये एक साथ होते हैं तब तो इनका अर्थ बनता है, लेकिन अलग होने पर, शब्दों को अलग कर देने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसे कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक। अगला है हमारा यौगिक रूढ़। वो शब्द जिन्हें हम जो है बोलते हैं तो इसमें एक मतलब इन दोनों का ही अर्थ होता है। जब दो अर्थों को लेकर के, दो सार्थक शब्दों को लेकर के एक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि हमने बनाया राजपुरुष, राज या राजपुत्र कर दो, राजपुत्र, ठीक है। राजपुत्र मान लें हमने लिखा, तो राज का मतलब भी हमें पता है, ये शब्द का मतलब भी हमें पता है, और पुत्र का मतलब भी हमें पता है। राज का मतलब ये भी आप जानते हो, राज का मतलब राजा या राज्य, राज्य कहेंगे, राज का मतलब राज्य होता है, और पुत्र मतलब पुत्र। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यहाँ पे अर्थ हमारा निकल आएगा राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, या हमारे राज्य का सबसे जिसको प्रथम स्थान मिला हो उसमें राजा का पुत्र जो विशेष हो जाता है। तो इसको हम कहें, दो शब्दों को मिलाकर बना आपका, एक पहला है राज, फिर दूसरा है पुत्र। तो राजपुत्र या राज सिंहासन, तो राज भी है इसमें और इसका भी महत्व हमें पता है और सिंहासन का भी मतलब हमें पता है। तो ये हमारे कहलाते हैं यौगिक शब्द, ठीक। ये जो शब्द बनते हैं, जब दो शब्द हैं, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, दो सार्थक शब्दों को मिलाकर के जब एक शब्द बना दिया जाता है तब उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। फिर है हमारा योग रूढ़ शब्द। ये किसको कहते हैं? तो योग रूढ़ में जो हमारे शब्द बनता है, दो शब्द बनेंगे तो ऐसे ही दोनों ही सार्थक रहेंगे, लेकिन वो अपना अर्थ जो है विशेष बताएंगे, जो उसका अर्थ निकलता है वो ना होकर के उसमें दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया, एक शब्द हमने लिख दिया चक्रपाणी, चक्र लिख दिया, ठीक। पहला हमारा वर्ड बना चक्र और दूसरा बना हमारा इसमें पाणी, ठीक है। तो चक्र का अर्थ भी आपको पता है, पाणी का भी अर्थ पता है, लेकिन चक्रपाणी अर्थात शब्द लगाकर आप बोलोगे कि चक्रपाणी किसको कहते हैं। या फिर दूसरा शब्द एक और लीजिए, मान लीजिए हमने कहा पंकज, मान लीजिए हमने एक शब्द और ये कह दिया आपका कि पंकज। पंकज क्या है?
आप पंख का अर्थ भी जानेंगे और जाके भी अर्थ जाने। पंख का अर्थ क्या है? पंख का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? कीचड़। ठीक है, पंख का अर्थ क्या हो गया? कीचड़। कीचड़ रख दिया। और जब जो है जा का अर्थ क्या हो जाता है? जन्म, जिसका कीचड़ में जन्म हुआ हो। जा का अर्थ हो गया जन्म, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो। अब यहाँ पर यह तो बता दिया कि जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है, वो आप जानते ही होंगे किसका जन्म कीचड़ में होता है। तो आ जाता है यहाँ पे अर्थात कमल। अर्थात शब्द, ये आपको ध्यान रखना है कि योग रूढ़ में जब बताया जाएगा तो उसमें अर्थात शब्द का लोप होता है। तो आपको अर्थात शब्द आप निकाल, शब्द से आप जोड़ करके ये पता लगा सकते हैं कि पंकज का मतलब होता है पंख धन कीचड़ बराबर अर्थात कमल। तो यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? तीसरा अर्थ जो हमारा निकल रहा है वो है हमारा कमल। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ आपके समझ में आ गई। और फिर हमारा आ जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये शब्द भी आपको जिसमें मिलेंगे। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तद्भव किसको कहते हैं? तत्सम मतलब जो उसी के समान हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए संस्कृत से शब्द आते हैं हमारे। सम का मतलब होता है समान, यहाँ से आप अर्थ निकालिए। सम का मतलब होता है समान, जो उसी के समान अर्थ हो। और यहाँ पर है तद्भव। तद का मतलब वह और भव का मतलब जिसका जन्म हुआ, जिसका जन्म उससे जन्म हुआ। जैसे संस्कृत का कोई वर्ड मान लीजिए, उससे जो थोड़ी सी परिवर्तित रूप होकर के हमारे हिंदी में आ जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, और देशज शब्द जो हमारे पहले से देश में हमारे जो बोले जाते हों, हमारे ही देश के शब्द हैं, उसको जो भाषा में ले लिए गए हों उन्हें हम देशज कहते हैं। और विदेशी शब्द, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में हिंदी में बोले जाते हैं, लेकिन वो हिंदी में बोले तो जाते हैं लेकिन वो होते विदेशी शब्द हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे कि डॉक्टर बोल दिया, तो डॉक्टर हमारा हिंदी शब्द नहीं है, ये हमारा इंग्लिश शब्द है, जिसको हम हिंदी में भी डॉक्टर बोलते हैं। और यह मान लीजिए कॉफ़ी बोलते हैं, कॉफ़ी भी हमारा हिंदी शब्द नहीं है, ये भी इंग्लिश से ही आया हुआ है, तो कॉफ़ी बोलते हैं। या और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में आप सब जानते ही हो। और शंकर शब्द किसको कहते हैं? तो शंकर शब्द वो शब्द होते हैं जब दो भाषाओं को, ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों को नहीं, दो भाषाओं को मिलाकर के जब एक शब्द बनाया जाता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो भाषाओं के अलग अलग शब्द होंगे तो उसे हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे एक वर्ड लिख दिया घड़ी साज। ठीक है, घड़ी साज, घड़ी कौन सा शब्द है ये भी आप जानते हो, घड़ी धन साज। ठीक, तो घड़ी साज में हमारा जो है जो वर्ड हमारे आ रहे हैं, तो घड़ी मान लीजिए हिंदी का हो गया, और जो साज शब्द है वो किससे लिया गया है? ये जो साज शब्द है हमारा, ये किससे लिया गया है? ये अरबी हो गया। तो अभी इन दोनों शब्दों को मिला करके हमने एक शब्द यहाँ पे बना दिया, घड़ी साज। ठीक है, तो ये हमारा एक शब्द बन गया, लेकिन इसमें दो शब्दों का योग है, पहला है घड़ी, दूसरा है साज। घड़ी हो गया हिंदी भाषा का और साज हो गया हमारा अरबी भाषा का। ठीक है, ये समझ में आया आपके? संकर का मतलब क्या होता है? जब दो भाषाओं से मिलाकर के एक शब्द बनाया जाता है उसे हम जो है संकर शब्द कहते हैं। फिर हमारा पांचवा आता है प्रयोग अथवा विकार के आधार पर। ये कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो तो होता है जिसमें हमें इनके लिंग का और लिंग कारक, लिंग का पता चलता है कि किस लिंग का है, कारक का पता चलता है। ठीक, लिंग कारक का पता चलता है इसमें, और किस वचन का है, एक वचन का है, बहुवचन का है, पुरुष वचन का है, महिला या फिर जो है मेल फीमेल के, इसका पता हमारा चलता है। इसमें वचन का भी पता चलता है इसमें कि एक वचन है या बहुवचन है, तो इसको कहते हैं विकारी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कल वह आएगी, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि कल वह आएगी। या यहाँ पे अविकारी शब्द उनको कहते हैं जिसमें हमें ना तो लिंग का पता चलता है ना कारक का पता चलता है, केवल एक शब्द में ऐसे बोल के वे आएंगे, वो आएंगे, कौन आएगा हमें नहीं पता है, कौन आएगा, कि वो कोई महिला को आना है, किसी पुरुष को आना है, किसी बच्चे को आना है, किसे आना है नहीं पता है, लेकिन एक शब्द में बोल दिया गया वे आएंगे, तो ये हमारा हो जाता है अविकारी शब्द।
तो ये बच्चे आपको आपके बीएड एंट्रेंस में, टेट में ऐसे शब्द आपको बहुत मिलेंगे। इनको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी अभी कि कैसे मिलते हैं, आपके किस प्रकार से आएंगे। और ये तत्सम शब्द, देशी शब्द, ये सब कौन कौन से शब्द इसमें मुख्य रूप से आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली ठीक है। इन सब का विस्तार से बताऊँ, ये केवल मैंने आपको बेसिक बताया है, क्योंकि किसी भी कोई भी भाषा हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उसका थोड़ी बेसिक हमें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इनको हम क्यों बोलते हैं ऐसा, कि ये हमारे देशज हैं या योग रूढ़ है। इसीलिए मैंने आपको अभी ये समझाया है। ये सब आपके आगे चल के जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ये 30 नंबर का जो आपका पेपर बनता है, 30 नंबर का आता है ये, इसमें आपको इनमें से सब में से एक दो प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे भाषा से हो, वर्ड से हो, शब्द से हो, या आगे हमारे जो पर्यायवाची वगैरह जो इसमें शामिल है, इन्हीं सबको मिला करके हमारा पूरा 30 नंबर का कवर होता है। तो बच्चों, हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको पूरी तरह से पूरे डिटेल से आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, आपको समझ में भी आए। अगर जब आप हमसे शुरू से ही जुड़े रहेंगे तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि कौन सा शब्द कैसे बनता है, कैसे जुड़ता है। इसमें आपको बिल्कुल भी यहाँ वहाँ बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यदि आपने मेरे तरीके से बताए हुए तरीके से समझेंगे तो इसमें आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाद बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आपको वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे इसमें करेंगे, तो आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही कोई रोक पाएगा कि आपका, ना ही आपको कोई डाउट रहेगा कि हम निकाल नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल निकाल पाएंगे, पूरे विश्वास से निकाल पाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, वो हमारी अगली वीडियो में आपको इसको विस्तार से और भी बताएंगे। ठीक है बच्चों।